3 चीजें मैं अभी पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये कहा जाता है कि जब व्हेन यू आर हैविंग नॉर्मल डिलीवरी योर बॉडी गेट्स बैक टू इट्स रियल शेप इमीडिएटली राइट आफ्टर, 1-2 महीनों में आना शुरू हो जाता है। बट इन द केस ऑफ सी सेक्शन ये अभी आपकी बॉडी कभी नॉर्मल नहीं होती। 1 ये, इसके साथ ही एक दूसरी चीज जो बड़ी औरतों के लिए एक बड़ा कंसर्न जो है उनकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के ऊपर आती है कि ये कहा जाता है कि जी नॉर्मल डिलीवरी के नतीजे में क्योंकि वजाइनल ओपनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर वो जो एक सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन पार्टनर के एंड के ऊपर आती है वो एक चैलेंज बन जाता है। इन दोनों में क्या हकीकत है, दोनों से मैं ये पूछना चाहती हूँ। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि जी नॉर्मल डिलीवरी के केस में वजाइनल ओपनिंग थोड़ी सी, जाहिर है जब एक बच्चा डिलीवर होगा वजाइना से तो थोड़े मसल्स रिलैक्स होंगे, ठीक है, हम एक कट भी देते हैं एपिजोटमी, लेकिन उसको स्टिच कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पहली या दूसरी डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है, ठीक अगर है, एक प्रॉपर जगह डिलीवरी हुई है, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो थोड़ी ओपनिंग बढ़ेगी, ठीक है, तो उसको, लेकिन इतना कोई मेजर इशू नहीं होता कि ये बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन का बायस हो। लेकिन अगर ओपनिंग बहुत ज्यादा खुल गई है तो उसके प्रोसीजर्स मौजूद हैं, अब तो लेजर के साथ भी हो रहे हैं, स्टिच के साथ भी हो रहा है, तो उसको बैक टू ऑलमोस्ट नॉर्मल किया जा सकता है। अच्छा, वैसे इस सवाल की जो दूसरी डायमेंशन है वो भी काबिले और तलब है कि एक तरफ तो नॉर्मल डिलीवरी हम समझते हैं दिल गिव यू सम रिवॉर्ड और मे बी अ क्राउन ऑन योर हेड फॉर द फीमेल एंड इवन फॉर द हस्बैंड फॉर दैट टाइम कि जी हर सूरत नॉर्मल होना चाहिए। एग्जैक्टली। उसके बाद ये वाली एक डिजायर या रिक्वेस्ट रखना कि बॉडी भी वापस शेप पे आए, हाँ, पहले था वैसे ही हो, हाँ, तो दोनों बातों में थोड़ा तजाद तो है, तजाद, और जिसमें फिर से एजुकेशन है। ठीक है, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन था आपका उससे रिलेटेड ये कि सिजेरियन के बाद बॉडी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, ये हमने अगेन मिथ है। जाहिर है आप सिजेरियन समझ के आप लेटे रहेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनीथिंग, कोई काम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई ये भी एक मिथ है कि सिजेरियन हो गया तो अब नहीं हिलना। हाँ, तो फिर तो जाहिर है उसी तरह से बॉडी आपकी वहीं रुक सकती है आपका, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी है कि जिस वेट पे आप उसको लेके गए अगर आप उसको नहीं कर रहे तो आई थिंक इसमें अगर आप खवातीन को बताएं कि वो गुड डाइट में ऐसी चीजें लें, फल लें, सब्जी लें, मीट लें, और अगेन चावल, कार्बोहाइड्रेट, या वो जो बहुत मीठे बने हुए होते हैं ना जो मदर्स बना के देती हैं पंजीरियां, वो ना खाएं, वो बांट दें पूरे मोहल्ले में। मैं तो अपने मरीजों को वो कहते हैं उनका लेकिन लोग तो कहते हैं वो ना लेने से कमजोरी हो जाती है, कमर, एग्जैक्टली, कमर जुड़ेगी नहीं या कमर का वो कमजोरी उसमें आ जाएगी। तो ये सारी बातें उन्हें कमर स्ट्रॉन्ग करने की हम तरीके बताते हैं कि देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी रिकमेंडेड कि मसलन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है लोग उसको दूध में मिला के दे रहे होते हैं, या डिलीवरी अच्छी हो जाए उसके लिए भी यूज किया जाता है। बच्चा स्लिप नहीं होगा, ठीक है, बेबी कभी भी पेल्विस से स्लिप होके नहीं आए, ठीक है। अगर आप रूटीन में यूज करते हैं अपने खाने में दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन उसको दूध में अलग से, अब तो उसको खाना ही बहुत मुश्किल काम है, मतलब ठीक है, आई डोंट नो जिसको आदत ना हो, एग्जैक्टली चम्मच के मिक्स करके दूध में, तो उसकी कोई ऐसी साइंटिफिक रीजन नहीं। देसी घी पे ना दो बातें की जा सकती हैं। पहला ये कि क्या ये अच्छा है, तो इसका जवाब है जी हाँ, ओके, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये बहुत नेचुरल है। और अक्सर दुनिया में हम इसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि बाकी जो ऑयल है या प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं उसमें जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं मे बी वो हेल्दी नहीं है। दूसरी चीज है खाना कितना है, ठीक है, यहाँ पे खराब खाना कितना है, ठीक है, तो उसको बहुत कम इस्तेमाल कीजिए और जितना खाइए हजम कीजिए, ठीक है, उसको जलाएं, वर्जिश करें, वॉक करें, तो देसी घी शायद आपके प्रोसेस्ड ऑयल से ज्यादा बेहतर है, ठीक है, लेकिन बहुत कम मिकदार, उसकी मिकदार आपको बहुत सही।